फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिरचंद मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करके बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत हमने आपको 1 से लेकर 5 तक आपको हमने कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसको देखते हैं, उसी के कारण क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो छठा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में आर यानी आपका संबंध दिया है 1, 2, 1, उसके बाद मतलब कोष्टक क्लोज है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है। कह रहा है कि सममित है किंतु ना तो समतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, ये हमको बताना है कि जो हमारा ये संबंध, हमको ये दिखाना कि जो हमारा संबंध है ये तो आपका सममित तो है किंतु या ना तो समतुल्य है ना ही संक्रामक है। चेक करके बताइए कि ये जो हम कह रहे हैं कथन ये आपका सत्य है कि ये सत्य है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था अगर कहीं पर भी हमको समतुल्य, सममित या संक्रामक संबंध डिक्लेयर करना पड़े तो उसमें आपको दो चीजें दिया रहता है। पहला तो आपको क्या दिया रहता है, एक समुच्चय दिया रहता है। देखिए आपको जैसे 1, 2, 3 है तो इसको मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट ए है, मान लेते हैं कोई सेट ए है, मतलब कुछ भी मान सकते हो, एक स्थान बस बी मान सकते हो, लेकिन वो आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक नहीं, हम वहाँ स्मॉल लेटर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि स्मॉल लेटर तो आपका समुच्चय के अवयव होते हैं। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए हमने ये मान लिया, और जो एक एलिमेंट्स है आपके क्या है, 1, 2 और उसके बाद क्या है 3 है। ठीक है, ये आपका एक समुच्चय दिया है। तो हमने देखो आपको क्या बताया था, जो हमारा समुच्चय होगा दो प्रकार से हो सकता है, या तो आपका परिमित समुच्चय हो या आपका क्या हो सकता है, अपरिमित समुच्चय। अगर परिमित समुच्चय है तो दिए गए संबंध का हमको युग बनाना पड़ेगा। जैसे आपका ये परिमित समुच्चय है, दिए गए संबंध का युग बना है, या नहीं बना रहेगा तब भी उसको हम बना लेंगे। ठीक है, और अगर अपरिमित समुच्चय रहेगा तो दिए गए संबंध का हमको युग बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और संबंध देखिए हमारे पास क्या दिया है, आर बराबर क्या दिया है, 1, 2 दिया है, उसके बाद क्या दिया है, 2, 1 दिया है, मतलब कोष्टक क्लोज। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो हमको क्या बताना है इसमें, इसमें हमको ये दिखाना, ये जो आपका संबंध है ये आप कह रहा है नहीं कि इसमें ये जो संबंध है सममित तो है किंतु ना तो समतुल्य है ना ही संक्रामक है। तो भाई हम कैसे कह देंगे कि ये आपका सममित है, समतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है? तो हमको तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो समतुल्य के लिए हमने आपको कंडीशन बताया था, पहला वाले पार्ट पर चले आइए। समतुल्य संबंध के लिए देखेंगे, किसके लिए, समतुल्य संबंध के लिए। तो समतुल्य संबंध के लिए हमने बताया था इसमें क्या होना चाहिए कि दिए गए समुच्चय में, दिए गए समुच्चय का समान एलिमेंट्स का डबलेट किसमें होना चाहिए, दिए गए संबंध में होना चाहिए, दिए गए संबंध में होना चाहिए। जैसे हमने 1 को उठाया तो 1, 1 का संबंध आर से होना चाहिए। ठीक है, 2 उठा लिया, 2, 2 का संबंध आर से होना चाहिए। 3 उठा लिया तो 3, 3 का संबंध आर से होना चाहिए। भाई देखो समतुल्य संबंध के लिए कंडीशन क्या है, 1, 1 का संबंध आर से हो, या यक्स एक्स लेकर चल रहे हैं तो यक्स कॉमा यक्स का संबंध आर से हो, वाई वाई लेकर चल रहे हैं तो वाई कॉमा वाई का संबंध आर से हो। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, किन्हीं भी दो समान एलिमेंट्स का डबलेट दिए गए संबंध में होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब इस हमने 1, 1 उठा लिया तो क्या 1, 1 का संबंध आर में है, देख रहे हैं, तो 1, 1 इस मतलब आर के अंदर है ही नहीं, तो क्या होगा, इज नॉट बिलोंग। अब यहीं पर हम चेक कर लेंगे कि जब 1, 1 का संबंध आर से नहीं है तो यही हम डिक्लेयर कर लेंगे कि वो आपका समतुल्य संबंध नहीं है। 2, 2 लिखने की जरूरतें नहीं है, 3, 3 लिखने की जरूरतें नहीं है। हालांकि अब अगर आप 1, 1 उठाकर वो 1, 1 नहीं उठा पा रहे, 2, 2 उठा रहे हो तो मतलब लिखोगे, तो यहाँ से देख लो 2, 2 का भी संबंध आर से नहीं है, 3, 3 का भी संबंध आर से नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे 1, 1 का संबंध भी आर से नहीं है, इससे भी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ सब क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे कि यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ अतः बाद में लिखते हैं, जब हम तीनों कंडीशन फॉलो कर लेते हैं उसके बाद लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे आर, आर मतलब संबंध आपका रिलेशन है, आर समुच्चय ए में समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं। ठीक है, और इसमें देखिए जो आपका 1 और 1 जो होगा या 2 और 2 होगा, यानी जहाँ इसमें जो आपका ए होगा यानी ए का संबंध किससे होगा, यानी कैपिटल ए से होगा, एक्स का संबंध किससे होगा, कैपिटल से होगा, वाई का संबंध किससे होगा, कैपिटल ए से। मतलब जो भी एलिमेंट्स होगा उसका संबंध किससे होगा, आपका दिए गए समुच्चय से होगा। जैसे 1, 1 लिए तो 1, 1 का संबंध किससे है,
एक एक का संबंध आपका ए से है, दो दो का यानी दो का संबंध किससे है, ए से है, तीन का संबंध आपका ए से है। ये आपको मतलब एक लाइन आपको यहाँ बढ़ाना पड़ता है, जहाँ यहाँ इसको लिख देंगे, यहाँ एक लाइन आपको बढ़ाना पड़ता है कि इस तरीके से, जहाँ एक दो का संबंध किससे है, समुच्चय से, यानी दिए गए समुच्चय ए से। ठीक है, ये आपको बढ़ाना पड़ता है, ये आपको दिया नहीं रहता, इसको हम एक लाइन बढ़ा लेते हैं, और नहीं बढ़ाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम समझेंगे इसको कि एक दो का संबंध किससे आपका दिए गए समुच्चय से ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो इसमें जो आपके युग्म बनते हैं वो दिए गए समुच्चय से ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि आर समुच्चय ए में सौतुल्य संबंध नहीं है। अब चलिए देखते हैं सम्मित संबंध के लिए चेक करते हैं कि आपके सम्मित संबंध है कि नहीं। दूसरे नंबर पर देखते हैं कि सम्मित संबंध के लिए, तो इसको रब करते हैं। चलिए देखते हैं सम्मित संबंध के लिए। चलिए दूसरे नंबर पर आते हैं, सम्मित संबंध के लिए देखते हैं। सम्मित संबंध के लिए क्या होना चाहिए, हमने बताया सम्मित संबंध के लिए क्या होना चाहिए। जैसे ए और बी लेकर चल रहे हैं, तो ए और बी का संबंध आर से ये आपका दिया रहता है, ए और बी का संबंध आर से दिया रहता है। अगर इसका उल्टा संबंध यानी बी और ए का संबंध आर से हो जाए, बी और ए का संबंध आर से हो जाए, तब तो हम कहेंगे कि हमारा संबंध है वो आपका क्या होगा, सममित संबंध होगा। जैसे इसमें देखिए एक दो हमने उठा लिया, एक और दो का संबंध आर से है, एक और दो का संबंध आर से है। ठीक है, आप दो एक उठा लीजिए, मतलब दिए गए इसी में से आप कोई एक युग्म को उठा लीजिए। ठीक है, उस वह युग्म आपका रहेगा ही, वह युग्म आपका दिए गए संबंध से दिए गए संबंध आर से बिलोंग करेगा, लेकिन उसका उल्टा बिलोंग करेगा, तब जाकर हमारा जो संबंध होगा सम्मित संबंध होगा। तो एक और दो का संबंध आर से है, तो क्या इसका उल्टा, यानी इसका मतलब ये है कि ए और बी का संबंध किससे है, आर से, यानी ये ए है और ये आपका क्या है, बी। ए और बी का संबंध आर से है, जहाँ एक ए व बी का संबंध किससे दिए गए समुच्चय से, यानी एक व दो का संबंध किससे दिए गए समुच्चय से है। ठीक है, तो ए और बी का संबंध आर से है। और सम्मित के लिए क्या होना चाहिए, इसका उल्टा है, यानी तो क्या इसका उल्टा, यानी उसका उल्टा मतलब दो और एक, क्या दो और एक का संबंध आर से है, देखेंगे दो और एक आर के अंदर है कि नहीं, तो दो और एक आर के अंदर है, तो दो और एक का संबंध भी आर से है, यानी बी कॉमा ए का भी संबंध किससे है, आर से है, बी कॉमा ए का भी संबंध आर से है। तो यहाँ लिख देंगे जब बी कॉमा ए का संबंध आर से है, तो इसका मतलब ये है कि आर समुच्चय ए में सम्मित संबंध है। आर समुच्चय ए में क्या है, सम्मित संबंध है। ठीक है, अब यहाँ हमने यहाँ कहा भी था कि आर क्या सम्मित संबंध है, तो उस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि भाई सम्मित संबंध है कि नहीं है। हमने यहाँ देखो मतलब बता दिया कि हाँ ये आपका कथन सही था, कि आपका ये सही कह रहा था कि आर समुच्चय ए में आपका क्या है, सम्मित संबंध है। ठीक है, तो यहाँ हमने सम्मित संबंध भी डिक्लेयर कर लिया कि आपका ये सम्मित संबंध है। अब इसके बाद तीसरे पॉइंट पर आते हैं संक्रामक संबंध के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संक्रामक संबंध है कि नहीं, तो इसको रब करते हैं, संक्रामक संबंध के लिए चलते हैं। संक्रामक संबंध में क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। इसमें आपका दो युग्म होना चाहिए, जबकि दो युग्म आपका दिया ही है। तो तीसरा वाला देखते हैं, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए क्या होना चाहिए, ए और बी का संबंध आर से हो, बी कॉमा सी का संबंध आर से हो। अब इन दोनों से अगर ए और सी का संबंध क्या हो जाए, ए और सी का संबंध आर से हो जाए, तब तो हमारे पास दिया गया जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। ए कॉमा बी का संबंध आर से, बी कॉमा सी के संबंध आर से, ये तो आपको दिया ही रहता है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपको संबंध में दिया रहेगा। ए कामा बी का संबंध, बी कामा सी का संबंध आर से दिया। अब हम इन दोनों से क्या करें, अगर इन दोनों से हमको ए और सी का संबंध आर से मिल गया, तब तो हम कहेंगे जो हमारा संबंध है वो आपका क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। और नहीं होगा तो आपका हम कहेंगे कि नहीं आपका ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ए और बी यानी एक और दो का संबंध आर से है, इसका मतलब ये है कि ए और बी का संबंध आर से है। ठीक है,
अब यहाँ देखते हैं 2 और 1 यानी आपका क्या है बी कॉमा सी का संबंध आर से है। बी कॉमा सी का संबंध किससे है? आर से है। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, ये तो आपका 2 तो दिया ही रहता है, अब इनसे क्या होना चाहिए, ए और सी का संबंध आर से है, यानी ए और सी का मतलब क्या है कि ए और सी यानी 1 और 1, क्या 1 यहाँ लिखेंगे, क्या 1 और 1 का संबंध आर से है? नहीं है, 1 और 1 इसके अंदर है ही नहीं है। ठीक है, 1 और 1 इसके अंदर है ही नहीं है, तो यानी आपका क्या होगा, यानी हम कहेंगे कि ए कॉमा सी का संबंध आर से नहीं है। ए कॉमा सी का संबंध किससे नहीं, आर से नहीं है। तो भाई जब ए कॉमा सी का संबंध आर से नहीं होगा तो हमारे पास ये क्या होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे आर समुच्चय, अब यहाँ फाइनल ये लिखेंगे अतः, क्योंकि हमें तीनों हमने कंडीशन देख लिया, सौतुल समित और संक्रामक। अब यहाँ लिखेंगे अतः आर समुच्चय ए में सममित है, सममित तो है परंतु ना तो सौतुल्य है और ना संक्रामक है, ना संक्रामक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ से इसको देख लिया कि आपका ये सम्मित तो है, ये संबंध आपका जो दिया था ये आपका क्या था, सम्मित तो था, लेकिन ना तो यह सौतुल्य संबंध है ना ही संक्रामक संबंध है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बना है, वहाँ आप कमेंट कर सकते हो, जहाँ मतलब नहीं समझ में आएगा तो वहाँ उसको बता दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सोल्यूशन देख लिया, इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करके बताएंगे। चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं।